सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बादशाह था, वो मरना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि क़यामत तक वो जिंदा ही रहे। एक हकीम साहिब ने उसे कहा, बादशाह सलामत, फलां मुल्क की सरजमीन से ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर होती है। आप अगर वो जड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको वो दवा बना देते हैं जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे जिंदा रहेंगे। बादशाह ने फौरन ही अपने वज़रा में से 5 वज़ीरों को दूसरे मुल्क में भेजने का हुक्म जारी कर दिया कि जाओ दूसरे मुल्क के जो बड़े राजा हैं उनको मेरा सलाम दो और कहो कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ बूटी की अशद ज़रूरत है। सुना है वो बूटी आपके मुल्क में पाई जाती है, लिहाजा मुझे इन बूटियों की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि मैं मरना नहीं चाहता। खैर 5 वज़ीर दूसरे मुल्क में पहुँचे, राजा साहिब को सलाम दिया, पैगाम सुनाया। जैसे ही राजा साहिब ने सुना कि बादशाह मरना नहीं चाहता तो राजा साहब ने कह लगानी शुरू कर दी, हंसना शुरू कर दिया। हंसने के बाद राजा साहब ने फौरन ही सिपाही बुलवाए, इन सब को गिरफ्तार करा दिया। इन 5 वज़ीरों को गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तारी के बाद राजा साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि इन सब को ले जाओ फलां पहाड़ के नीचे एक खैमे के अंदर बंद करके। फलां पहाड़ के नीचे एक खैमा है, बंद खैमा। इन 5 वज़ीरों को ले जाओ, उस खैमे के अंदर बंद करके वापस चले आओ। और हाँ, साथ में इन 5 वज़ीरों को ये भी कह देना कि जब तक ये पहाड़ 2 टुकड़े नहीं होता तुम आज़ाद नहीं हो। जिस पहाड़ के नीचे तुम पड़े हो, जब तक ये पहाड़ 2 टुकड़े नहीं होता तुम आज़ाद नहीं होते। सिपाही इन 5 वज़ीरों को ले गए, पहाड़ के नीचे खैमे के अंदर बंद करके वापस चले आए। अब इन 5 वज़ीरों को चारों तरफ मौत के आसार नजर आने लगे। खाने पीने को कुछ नहीं था। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह के सिवा इनका और कोई हामी और नासिर नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, ज़मीन पर सजदा रेज हो गए, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे कि या बारी ताला हम पे रहम फरमा, पहाड़ के 2 टुकड़े कर दे ताकि हम मौत से बच जाएं, हम आज़ाद हो जाएं। अल्लाह अकबर। सारा दिन सारी रात रोते ही रहे। इनके दिन रात रोने के बाद मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आई। मेरे अल्लाह ने इन पर रहम फरमाया, इनकी दुआ कबूल हुई। एकदम ज़मीन हिलने लगी, ज़लज़ला आया, पहाड़ जड़ों से हिलने लगा और पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर। ज़लज़ला आया, पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए, इनकी दुआ कबूल हो गई। अब राजा साहब ने ऑर्डर दिया कि हमारी शर्त पूरी हो गई है, पहाड़ के 2 टुकड़े हम चाहते थे हो गए हैं, अब जाओ उन 5 वज़ीरों को मेरे पास ले आओ। सिपाही गए, ले आए। जब वो सामने आए तो राजा साहब ने कहा, भाई अब तुम वापस अपने मुल्क में जाओ, अपने बादशाह को ये सारा वाक़या सुनाना, जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है ये सारी कहानी अपने बादशाह के आगे पेश कर देना। आखिर में बादशाह को मेरा एक पैगाम भी सुना देना। जी राजा साहब, कौन सा पैगाम है? राजा साहब ने कहा कि अपने बादशाह को कहना कि बादशाह 5 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा रेजा कर सकती है, 5 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा रेजा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 5 करोड़ अवाम की बद्दुआएं भी बादशाह की जिंदगी मिट्टी में मिला सकती। 5 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा रेजा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 5 करोड़ अवाम की बद्दुआएं भी बादशाह की जिंदगी और इक़्तिदार मिट्टी में मिला सकती है। अपने बादशाह को कहना कि बादशाह अगर तुम अपनी लंबी जिंदगी और लंबा इक़्तिदार चाहते हो तो हर घड़ी हर लम्हे गरीब अवाम की बद्दुआएं से बचना, गरीब अवाम की बद्दुआ से बचना। जब तुम गरीब अवाम की बद्दुआ से बच गए फिर तुम्हें किसी बूटी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी, क़यामत तक तेरा ही चर्चा होता रहेगा।